आप सभी को गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात गीता जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था और सच पूछा जाए तो अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिया था। और भगवत गीता विश्व में जितना भगवत गीता प्रचलित है उतना शायद ही कोई धर्म ग्रंथ प्रचलित हो पाया होगा संस्कृत का। भगवत गीता कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लौ कणिका पीता सकृत पियेन मुरारी चर्चा क्रियते यस्त यमेन चर्चा। अगर किसी ने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है और गंगा जल की कुछ बूंदों का पान किया है अथवा भगवान के नाम का एक बार भी स्मरण किया है तो कहते हैं उसकी यमराज चर्चा नहीं करते, अर्थात उसको यम यातनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, वो पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। देखो हमारे यहाँ पे भगवत गीता बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है और सामान्य रूप से हर व्यक्ति को लगता है गंगा स्नान कर ले, गंगा जी का स्नान बड़ा ही शुभ माना जाता है। पर गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत है गंगा जी, है ना, भगवान का चरणामृत है। और जो गंगा जी को भागीरथ जी ने लाया धरती पर, जब उनको लाने के लिए वो तपस्या किया, माँ गंगा प्रकट हुई तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने कि मैं धरती पर इसलिए नहीं आना चाहती हूँ कि जब मैं धरती पे आऊंगी तो लोग मेरे में अपने पाप धोएंगे तो मेरी शुद्धि कैसे होगी। तो भगवान ने कहा मेरी शुद्धि कैसे होगी? गंगा जी ने कहा लोग मेरे में, सभी पापी लोग गंगा जी में पाप धोएंगे तो जो पाप मेरे में धोएंगे तो मेरी शुद्धि कैसे होगी, ये गंगा जी ने कहा। तो भगीरथ जी ने कहा जब कोई स्थित प्रज्ञ महापुरुष अर्थात जिसने गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाओगे। समझ गए? तो गंगा जी अपनी शुद्धि के लिए किसी गीता के ज्ञानी की अपेक्षा करती है। समझ गए? जिसने गीता ज्ञान, गीता रूपी अमृत ये पी चुका है, गीता रूपी दुग्ध को जिसने पी चुका है उसको, उसके द्वारा गंगा जी शुद्ध होती है। समझ गए? तो अब बताइए गंगा जी श्रेष्ठ है कि भगवत गीता श्रेष्ठ है ना? अच्छा, गंगा जी में स्नान कर लेंगे, एक बार स्नान कर लिया तुमने, एक बार गंगा स्नान कर लिया लेकिन उसके बाद फिर से पाप हो गए तो हो सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद फिर से पाप नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो गंगा जी पे भी जाते हैं तो टुकुर टुकुर इधर उधर देखा ही करते हैं। समझ गए कि नहीं? उनकी दृष्टि कुछ और ही रहती है, उसकी हमको व्याख्या करनी नहीं है। तो ऐसे लोग भी गंगा में जाते हैं तो वहां पर, अच्छा दूसरी चीज ये है कि गंगा जी में स्नान कर लिया तो गंगा जी में स्नान करने से जितने पाप तब तक के तो धुल गए, लेकिन उसके बाद के पाप, उसके बाद फिर उसने पाप किया, उसके द्वारा फिर से पाप हो सकता है। क्यों? कि उसकी पाप करने की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, पाप करने में फिर उसकी प्रवृत्ति होगी। लेकिन जिसने भगवत गीता रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया है, समझ गए ना, इस भगवत गीता रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया है, उसकी पाप करने की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है क्योंकि उसकी देह निष्ठा समाप्त हो जाती है। और देह निष्ठा जो है वही सारे पापों की जड़ है। देह निष्ठा के कारण ही क्या होता है कि जिसने गीता ज्ञान नहीं प्राप्त किया है उसी के दृष्टि में सारा संसार सत्य है। तो सारा संसार सत्य है, शरीर सत्य है, तो मैं और मेरा के गांठ में बंधा रहता है तो उसको शोक होता है, मोह होता है, वही मेरा उसने ले लिया तो उससे लड़ूं, उसको मार डालूं, ये सब बुद्धि उसकी होगी, गुस्सा आएगा, ये सब चीजें क्या होगा? देह निष्ठा के कारण ही होती है।
तो सामान्य व्यक्ति को देह निष्ठा होती है। गंगा स्नान करने से पापों की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन देह निष्ठा की निवृत्ति नहीं होती। और गीता रूपी जो गीता की ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा में जो स्नान कर लेता है उसकी देह निष्ठा समाप्त हो जाती है। और जो देह निष्ठा समाप्त हो जाती है तो पाप करने की बुद्धि, मैं, मेरा, तू, तेरा, शोक, मोह सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जो भगवत गीता है, दूसरी बात बताएं, भगवत गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो, समझ गए? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। क्या कहते हैं कि जो सभी उपनिषद हैं, उपनिषद यानी कि समझे श्रुति, वेदों का जो अंतिम भाग है वही उपनिषद है। अंतिम भाग मतलब जो जिसमें एंडिंग है। कोई भी कथा होती, कहानी होती है, उस कहानी की एंडिंग क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो वेदों का निष्कर्ष यानी वेदों का जो अंतिम भाग है, हम कोई भी फिल्म देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या हुआ, कोई स्टोरी होगी इसके लास्ट में क्या हुआ, वैसे वेदों के लास्ट में, अंत में क्या दिया हुआ है? अंत में है ज्ञान कांड। तो वो जो ज्ञान कांड है उसी को उपनिषद कहा जाता है, उसी को वेदांत कहा जाता है। समझ गए? तो जो उपनिषद है, उन उपनिषदों का सार, जो पूरे वेद हैं, वेदों का सार है उपनिषद। समझ गए? वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। ठीक है? तो भगवत गीता इस उपनिषदों का सार है। तो कहते हैं सभी जो उपनिषद है वो समझो गाय हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण है गोपाल नंदन, वो क्या? दोग्धा। दोग्धा ने जो दूध दुहता है ना, उसको दोग्धा कहते हैं। और दूध जो दोग्धा दुहता है तो वहां पे कोई बछड़ा होता है, तो बछड़े के स्नेह में ही गाय पिन्हा करके दूध देती है। तो यहाँ पे बछड़ा कौन है? अर्जुन। ठीक है? पार्थ जो है वो क्या है? बछड़ा है। अच्छा, दूध जो होता है बछड़ा अकेला थोड़ी पीता है, बछड़े के निमित्त दूध मिलता है, लेकिन पीने वाले सब लोग होते हैं, है ना? घर के सभी लोग पीते हैं। तो ये जो गीता रूपी दूध है, इसको पीने वाले सुधी यानी विद्वत जन, जो विद्वान है, जो साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु है, वो है भगवत गीता रूपी दूध को पीने वाले साधक गण, वो है बछड़ा, वत्स, वो है सुधी, भोक्ता है वो। समझ गए? वो क्या है? वो भोक्ता है, दूध के भोक्ता। समझ गए? तो इस प्रकार से वास्तव में भगवत गीता में संपूर्ण वेदों का सार दिया हुआ है। और ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। ठीक है? और जो वेद हैं, श्रुति, वो क्या है? ब्रह्म का निश्वास है, ब्रह्म का श्वास है, जो अपन श्वासोच्छ्वास लेते हैं वो है। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म ही है। उन परम ब्रह्म की जो श्वास है वो वेद है, और उन्हीं की वाणी, बताइए, श्वास और वाणी। समझ गए? तो एक ही चीज हुई कि नहीं? आखिर उन्हीं के अंश का। इसीलिए जो भगवत गीता है इसको उपनिषद भी कहा जाता है, गीतोपनिषद भी इसको कहा जाता है। और भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ, कर्म कांड भी है इसमें, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, सब कुछ है, निष्काम कर्म योग भी बता दिया, सब कुछ इसमें बताया है। ठीक है? निष्काम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों का इसके अंदर में वर्णन किया गया है। तो हर वर्ग का जिज्ञासु, यहाँ तक कहते हैं अपिचेत दुराचारो वर्तते वामन्य भाग, कुछ पापी से पापी व्यक्ति हो उसके लिए भी चांस है, उसको भी ये नहीं कि तुम डुब मरो, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी चांस है, उसको भी भगवान ने आशा की किरण दिखाई है। और बड़े सुंदर ढंग से क्या कह दिया? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसको कोई आश्रय नहीं, कुछ नहीं, सब आश्रय छोड़ दे, अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करता है, उसका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। और फिर भी अगर किसी को ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कुछ नहीं समझता, मेरी शरण में आ जा, बस तू सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मेरे लिए सब कुछ कर, मेरे अंदर में स्थित हो जा, चाहे द्वैत भाव से चाहे अद्वैत भाव से, जैसे हो पावे। समझ गए? अद्वैत भाव से मेरे में स्थित होना क्या, सब कहीं ब्रह्म का दर्शन करना, ब्रह्म के लिए कुछ देखना ही नहीं, तो ये अद्वैत भाव से ब्रह्म में स्थित होना हो गया। तो इस प्रकार सभी प्रकार से मेरे में स्थित हो जा, और मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मेरे में स्थित होगा तो सब पापों से अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। ठीक है? और ये भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता में भगवान ने क्या, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्या बोले भगवान? इदम शरीरम, शरीर के लिए क्या बोला? इदम मेरे शरीर, यह रूप है मेरे से अलग है। यह किसके लगाते? जो हमसे अलग हो, है ना? तो यह, और उधर कहता अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। अहम आत्मा, आत्मा के लिए मैं, समझ गए? तो शरीर क्या है? इदम है, और आत्मा अहम है। समझ गए? ये भगवत गीता में भगवान ने बता दिया। ठीक है? दूसरी बात आप देखेंगे, भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है वो क्या है? धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः, है ना? मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धर्म से प्रथम श्लोक शुरू हुआ है। और जो भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है, भगवत गीता का 18वें अध्याय का जो 72वां श्लोक है, उस 72वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। आखिरी में क्या है? मम। स्टार्टिंग क्या हुई? धर्म। स्टार्टिंग में क्या था? धर्म, और अंत में क्या है? मम। तो धर्म मम। भगवत गीता में क्या है? धर्म मम, मेरा धर्म, मम यानी मेरा। मेरा धर्म क्या है वो इस छोटी सी भगवत गीता में भगवान ने बताया है। मेरा धर्म क्या है? समझ गए? धर्म के विषय में कोई कंफ्यूजन, और मेरे को किसी को संस्कृत नहीं भी आती है, वो भगवत गीता निकाल करके हिंदी पढ़ते जाए तो भगवत प्रेरणा से। और ये क्या? भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी, साक्षात मंत्र है ये सब। क्या समझे? साक्षात मंत्र है भगवत गीता के श्लोक। तो क्या है, अगर आप इसको पढ़ते जाइए, हिंदी में पढ़ते जाइए, जो भी हो पढ़ते जाइए, बराबर धीरे धीरे आपके मतलब भरे की प्रेरणा आपको मिल जाएगी, मुझे क्या करना है। इतना सुंदर ये भगवान ने सभी को वरदान दिया है ना? तो इसको भगवत गीता को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, वांगमयी वाणी है ये। समझ गए? ये भगवत गीता भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। संत ज्ञानेश्वर जी ने बड़ा सुंदर इसके ऊपर वर्णन लिखा हुआ है, शब्दमयी मूर्ति के ऊपर उन्होंने। ठीक है? तो बोलो भगवत गीता माता की जय हो, श्रीमद् भगवत गीता माता की जय हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। हरिओम। ओम नारायण।